सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है तो साथियों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बैंक शिकायत का समाधान होगा आसान। दोस्तों, आरबीआई का नया नियम लागू हो गया है। हाँ साथियों, नया नियम 2026 लागू हो चुका है। साथियों, ग्राहक हित सर्वोपरि आरबीआई आपके साथ। अब शिकायत करना बिल्कुल आसान हो गया है। पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित समाधान होगा। 90 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा होगा। लोकपाल के पास सीधा अधिकार होगा। हाँ साथियों, आपका एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, पीएनबी बैंक में, यानी कि किसी भी साथियों बैंक में आपका अकाउंट है और साथियों किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत है और उसका यदि समाधान नहीं हो रहा है तो दोस्तों नया नियम लागू हो चुका है। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा नया नियम यहां पर जारी कर दिया गया है, लागू हो चुका है। साथियों, यहां पर अब शिकायत का किस प्रकार से समाधान होगा। शिकायत साथियों आप करते हैं और उसका समाधान नहीं होता है तो उसके समाधान के लिए अब दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और किस प्रकार से आप अपने साथियों शिकायत का समाधान करवा सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य पूरी जानकारी लें और अन्य भी दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आरबीआई की नई लोकपाल योजना लागू। ग्राहकों को बैंकिंग लोकपाल योजना से साथियों अब क्या फायदा होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े बदलाव हो चुके हैं उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों शिकायत करते समय कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और शिकायत दर्ज होने के बाद में अब दोस्तों क्या होगा। हाँ साथियों, अब शिकायत दर्ज करने के बाद में किस प्रकार से शिकायत का समाधान होगा, आसान तरीके से दोस्तों यहां पर हम समझने वाले हैं। अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं कर रहा है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना 2026 लागू कर दी है। इस नए नियम का उद्देश्य है कि बैंक ग्राहकों की शिकायतों को आसान, तेज और पारदर्शी समाधान करना है। तो दोस्तों जानते हैं, समझते हैं कि लोकपाल योजना 2026 क्या है। तो आरबीआई की एक नई योजना बैंक ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। अब बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का निपटारा पहले से आसान होगा। दोस्तों यहाँ पर यह योजना इन संस्थाओं के ऊपर लागू होगी साथियों, सभी बैंकों पर, एनबीएफसी, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाली कंपनियों पर और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर दोस्तों ये योजना है जो कि लागू कर दी गई है। अब इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। तो दोस्तों यदि बैंक आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, यदि आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, यदि मानसिक परेशानी या फिर उत्पीड़न हुआ है तो अब आपको पहले की तुलना में अधिक राहत मिल सकती है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि किस प्रकार से अब आपको राहत मिल सकती है। मुआवजे के नियम भी साथियों बदल दिए गए हैं। साथियों यदि आपको आर्थिक नुकसान होता है तो 30 लाख रुपए तक का आपको मुआवजा मिलेगा। पहले 20 लाख राशि थी, इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और अन्य खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का अलग से मुआवजा मिलेगा, जो कि पहले 1 लाख राशि थी, इसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। यानी कि साथियों यहाँ पर जो मुआवजे की राशि है वो भी यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई है, जिसका फायदा अब साथियों ग्राहकों को होगा। शिकायत कब करें। तो सबसे पहले अपनी शिकायत संबंधित बैंक या फिर संस्था के पास दर्ज करें। यदि 30 दिनों तक समाधान नहीं मिलता है या फिर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तब आप उस स्थिति में 90 दिनों के भीतर आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों किन मामलों में सुनवाई नहीं होगी ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से मामले होंगे जिनमें साथियों आप यहां पर सुनवाई के लिए शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। तो दोस्तों बैंक के व्यवसायिक निर्णय के लिए, विक्रेता से जुड़े विवाद के लिए, जिन मामलों में पहले अदालत फैसला दे चुकी है उन मामलों में, और समय सीमा के बाद की गई शिकायत, और ऐसे मामलों को लोकपाल स्वीकार नहीं करेगा। हाँ साथियों, यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे मामले हैं जिनमें लोकपाल आपकी शिकायत को स्वीकार नहीं करेगा। शिकायत करते समय ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। पहले की शिकायत, शिकायत संख्या या रसीद,
बैंक का जवाब यदि आपको मिला है, बैंक खाता, लोन या कार्ड की जानकारी, लेन देन का यूटीआर या फिर रेफरेंस नंबर, उसका स्क्रीनशॉट हो, ईमेल हो, एसएमएस हो, बैंक स्टेटमेंट हो, प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत हो तो प्राधिकरण जो पत्र है वो भी साथियों आप यहां पर लगा सकेंगे। शिकायत के बाद अब क्या होगा, तो पहले प्रारंभिक जांच होगी, उसके बाद मामला लोकपाल के पास भेजा जाएगा। सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश होगी। समझौता नहीं होने पर लोकपाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना फैसला देगा, जो कि मानना भी पड़ेगा। हाँ साथियों, अब आगे और किस प्रकार से क्या होगा, यदि आप फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आदेश मिलने के 23 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। उचित कारण होने पर 23 दिन की अतिरिक्त अवधि भी यहाँ पर मिल सकती है। शिकायत का निपटारा कितने समय में होगा, तो दोस्तों इस नई व्यवस्था के अनुसार लोकपाल का प्रयास रहेगा कि 90 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत करना पहले से आसान होगा, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, मुआवजे की सीमा भी बढ़ा दी गई है और शिकायत के निपटारे की समय सीमा तय कर दी गई है। यदि आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल पेमेंट सेवा का उपयोग करते हैं तो आरबीआई की नई एकीकृत लोकपाल योजना 2026 की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को आप साथियों अपने दोस्तों तक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें ताकि जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।